औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बतो बरा और चाहतो बरा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत के बारे में बताऊंगी। सारी इबादतों में जो सबसे बढ़कर जिक्र किया जाता है ना, वो है दुरूद पाक। याद रखें, जो दुरूद पाक ज़बान हिला कर पढ़ता है, ना तस्बीह का दाना गिराता है और ना वैसे गिन के पढ़ता है, बस लब्बा हिलाता है और पढ़ता रहता है, उसका भी दुरूद पाक कबूल होता है। जिस तरह नमाज पढ़ने वाले की कोई श्योरिटी ही नहीं है कि उसकी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। बस वो जय नमाज बिछाता है और जय नमाज पे खड़ा होकर लब हिलाकर पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी नमाज कबूल हुई कि नहीं। मगर दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि वो हर हालत में कबूल है। बल्कि आप यूँ समझे कि दुरूद पाक जिसने लब हिला हिला कर पढ़ लिया और बहुत नीचे नहीं उतरा, यानी दुरूद पाक दिल से नहीं पढ़ा, तो उसका भी दुरूद पाक कबूल है। इसमें बहुत से राज पोशीदा हैं। इनमें से एक राज है कि जिस इंसान ने, जैसे कि मेरे जैसे लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि सिर्फ लब हिलाते हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो मन में इतना नहीं जाते, बस पढ़ते रहते हैं, तो वो भी कबूल होता है। दुरूद पाक किसी का रद्द होता ही नहीं है। बाकी हर इबादत रद्द हो सकती है। जैसा कि जिसने हज किया उसको नहीं मालूम कि उसका हज कबूल हुआ कि नहीं, जिसने उम्रा किया उसको भी नहीं मालूम कि उसका उम्रा कबूल हुआ कि नहीं। ज़कात दी, सदका खैरात किया, रोज़ा रखा और नमाज पढ़ी, तो वो कह ही नहीं सकता कि मेरा अमल कबूल है कि नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ एक अमल है जो कि हर हालत में कबूल है, और वो अमल है दुरूद पाक। दुरूद पाक हर हालत में कबूल है। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन, दुरूद पाक कबूल भी है और मंजूर भी, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की आदत हर किसी को नसीब नहीं होती। जैसा आदत सिर्फ उसे अता होती है जिसको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने वाले की तरबियत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। दुरूद पाक के बहुत से राज हैं। इनमें से एक राज ये है कि जब हम दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद पढ़ते हैं, ये दुरूद पाक शुरू होता है कि ए अल्लाह, तू हमारे आका उस मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन, यहाँ आप ये नहीं कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ। यहाँ हम दरूद पढ़ते हैं, नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, वहाँ हम हैं। मगर दुरूद पाक में अल्लाह ताला ने मैं को, हमको और तुमको सारों को निकाल दिया है। जितने भी दुरूद पाक हैं, सब में कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं जिसमें मैं, तू, तुम या हम आए। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन, ये जो अमल और होते हैं ना, वो रद्द हो ही इस वजह से जाते हैं। और दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो कि किसी हालत में रद्द हो ही नहीं सकता। बाकी अमलों में वो कौन सी शय है जो उसको कबूल होने से रोकती है? वो है मैं। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में से अल्लाह पाक ने मैं को खुद निकाल दिया। जिसने कबूल होने से रोकना था वो है ही नहीं इसमें, ना इसमें मैं है और ना हम। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें दुरूद सलाम पढ़ने वाला और इसकी
نشر و اشاعت کرنے والا اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس کو چھوٹی سی کاوش کو پسند فرمائیں اور قبول و منظور فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ یا رب۔